खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से जो बिरत तलावत किया गया, ये बनी इसराइल का 8वां बादशाह है जिसका नाम अखजिया बादशाह है। ये उस बादशाह की जिंदगी का एक छोटा सा वाकया जो उसकी मौत से पहले उसको पेश आया। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ा गया कि अखजिया बादशाह खिड़की से नीचे गिर गया, बीमार हो गया और बीमार होते ही उसने शिफा पाने के लिए तगोदो की। जैसे हम दुनियावी तौर पर आज देखते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अपनी तरफ से हम जितना कर सकते हैं, कभी एक डॉक्टर के पास उसके आराम ना मिले तो दूसरे के पास, जितनी तगोदो भाग दौड़ हम कर सकते हैं जान बचाने के लिए हम करते हैं। और चूंकि ये बादशाह था, इसने भी ऐसा ही किया, लेकिन इसका तरीका, इसका रास्ता खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। क्योंकि जब ये बीमार हुआ तो इसने अपने कास्दों से कहा कि जाओ सामरिया में जाओ और बाल ज़बूब के पुजारियों से पूछो कि मैं बचूंगा या नहीं। भी वो रास्ते में ही था कि खुदा का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ और एलिया उन कास्दों से मिला और उनसे पूछता है कि कहाँ जाते हो। वो उसे बताते हैं कि बादशाह बीमार है, हम सामरिया में जा रहे हैं बाल ज़बूब के पुजारियों के पास ये पूछने के लिए कि बादशाह बचेगा या नहीं, बादशाह को शिफा मिलेगी या नहीं। तो खुदा का बंदा एलिया उन्हें खुदा का कलाम सुनाता है कि खुदा का फरमान ये है कि क्या इस्राएल के अंदर कोई खुदा नहीं? क्या इस जगह पर ये जो कौम आबाद है ये लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं, इसका कोई माबूद नहीं, इसका कोई खुदा नहीं? जो तुम हाथों के बनाए हुए माबूद के पीछे भाग रहे हो, बाल ज़बूब के पास जा रहे हो, ये वही बाल ज़बूब है जिसका जिक्र मसीह यस्सु ने भी अपनी खिदमत के दौरान किया। मरकज़ की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत में बाल ज़बूल, ये उस वक़्त मक्खियों का देवता इसको कहा जाता, मक्खियों का सरदार, उनका देवता, इस नाम से ये जाना जाता था। और उसके पास बनी इसराइल का बादशाह अखजिया अपने कास्दों को भेजता है कि उनसे पूछो कि मैं बचूंगा या नहीं। और ये बात खुदा को पसंद नहीं आई कि जिंदा खुदा को छोड़कर किसी दूसरे माबूद की तरफ रुख किया जाए। क्योंकि जब हम खुदा का मुकद्दस पाक कलाम पढ़ते हैं तो खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 8वीं आयत में खुदा ने एक नाम दिया, यहोवा यरी, जिसका मतलब है खुदा मुहैया करेगा। और फिर खरूज की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत में खुदा ने अपना एक नाम दिया, यहोवा नसी, जिसका मतलब है खुदा मेरा झंडा। फिर गुज़ात की किताब उसका 6वां बाब और 24वीं आयत में भी खुदा ने अपना एक नाम दिया कि खुदा सलामती है। और हिस्कियल की किताब उसका 48वां बाब और उसकी 35वीं आयत में खुदा ने अपना नाम दिया, यहोवा शिमा, यानी खुदा वहाँ है। और बनी इसराइल जब बियाबान में आवारा फिर रहे थे तो मारा के मुकाम पर जब प्यास की शिद्दत बनी इसराइल को महसूस हुई तो वहाँ पर खुदा ने बनी इसराइल को अपना एक नाम दिया। वो नाम था यहोवा राफी, जिसका मतलब है शाफीउल रब, शिफा का मंबा, शिफा देने की कुदरत रखने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला, कमजोरियों पर फतह पाने वाला, बदनों को तंदुरुस्त कर देने वाला और हर तरह की बीमारी को, कमजोरी को बदन से दूर कर देने वाला। ये नाम खुदा ने बनी इसराइल को मारा के मुकाम पर दिया, जहाँ पर पानी कड़वा था, वो उसको चख नहीं सके थे। और ये खुदा का बंदा, ये बनी इसराइल का बादशाह यहोवा राफे को छोड़कर शाफीउल रब को रद्द करके हाथों की बनाई हुई मूरत के पुजारियों के पास अपने कास्दों को भेजता है कि जाकर पूछो कि मैं बचूंगा या नहीं। और नबी
यहाँ पर उसकी तंबीह करता है, उसे बताता है कि तू किस कदर गुमराही का शिकार है, कि तू जिंदा खुदा को छोड़कर, शाफीउल रब को छोड़कर एक बुत के पीछे जा रहा है। वो खुदा जो हर तरह की बीमारी, कमजोरी, बदरूप गिरफ्तार, बांझपन, कैंसर, टीबी और यहाँ तक कि दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको दूर करने की कुदरत और ताकत रखता है। इस कदर उसका दिल गुमराही का शिकार है। लेकिन जब हम इस बादशाह की जिंदगी पर गौर करते हैं कि इसका ये रवैया क्यों ऐसा, इसकी जिंदगी क्यों ऐसी थी, तो हमें इस बात का पता चलता है कि इसकी जिंदगी पर 3 लोगों का बड़ा असर। पहला, इसका नाना एतबार, जो बाल देवता का पुजारी था। जिस तरह बनी इसराइल के काहिन थे, वो भी बाल देवता के हुजूर कुर्बानियाँ पेश करता, उनके हुजूर चढ़ावे चढ़ाता और उसके हुजूर गिर का सिजदा करता। और फिर दूसरा, इसकी वालदा एसबल, जिसका बाप पुजारी था, वो भी अपने बाप की तरह बाल देवता से काफ़ी अटैच था। और जब उसकी शादी हुई तो वो अपनी शादी में के मौके पर कोई जहेज नहीं लेकर आई थी, कोई सामान नहीं लेकर आई थी, बल्कि अपने साथ 450 झूठे नबी लेकर आई थी, जो महल के अंदर शाही खुराक पर पलते थे और उनके आगे सिजदे करते थे। और इस बादशाह की ज़िंदगी पर पहला इसका नाना और दूसरा इसकी वालदा का बड़ा असर, और तीसरा शख्स इसका बाप अखीयब। जब हम उसकी ज़िंदगी को गौर करते हैं तो अखीयब खुदा के नबियों को कत्ल करवाने वाला, खुदा की मर्जी को रद्द करने वाला। और एक दफ़ा जब अखीयब अरामियों से जंग लड़ने के लिए जा रहा तो 450 झूठे नबियों ने उससे कहा कि बादशाह तू जा, तू जंग कर, फतह होकर वापस आएगा। लेकिन जब उसने खुदा के नबी मिकाया से पूछा तो मिकाया ने उसे कहा कि या बादशाह तू जा तो रहा है, लेकिन इसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं, तू जिंदा वापस नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि इसका बाप अपने रास्ते से मुड़ जाता, खुदा की मर्जी को सुनकर बाज आ जाता, उसने गुस्से में आकर कहा कि इस नबी को कैद कर दिया जाए, और जब मैं जंग जीत कर वापस आऊँगा तब मैं इसका फैसला करूँगा। लेकिन वापस नहीं आया, क्योंकि खुदा के नबी ने कहा था कि बादशाह तू गया तो तू वापस नहीं आएगा। और इस बादशाह की ज़िंदगी पर इसके बाप का बड़ा गहरा असर, इसकी वालदा का असर था, इसके नाना का असर था। और जो कुछ इसने अपने घर में, अपने महल में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने नाना को करते हुए देखा था, वही सब कुछ इसकी ज़िंदगी में भी पाया जाता था। क्योंकि माँ बाप जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनका बच्चों की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। और इस बादशाह की ज़िंदगी पर भी इन सारी चीज़ों का बड़ा असर था। उसने देखा होगा कि जब मेरी वालदा बीमार होती है तो वो बाल के पास जाती है, जब मेरा बाप बीमार होता है तो वो बाल के पास जाता है, जब मेरा नाना बीमार होता है तो वो बाल के पास जाता है। और इसीलिए जब ये भी बीमार पड़ा तो इसने भी बाल देवता की तरफ रुख किया कि जाकर पूछे कि मैं बचूंगा या नहीं। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि शिफा सिर्फ खुदा के हाथ में है। वो चाहे तो ठीक कर सकता है। किसी इंसान के पास, किसी हाथ के बनाए हुए बुत के अंदर कोई कुव्वत नहीं, कोई ताकत नहीं कि वो किसी इंसान को तंदुरुस्त कर सके या उसको शिफा दे सके। और इस बादशाह की ज़िंदगी पर उनका बड़ा असर था। और ऐसा ही आज मौजूदा दौर में भी होता है कि बच्चों की ज़िंदगी पर उनके माँ बाप का बड़ा गहरा असर होता है। हमारे बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप उनसे करने के लिए कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। अगर बाप सिगरेट पीता है तो बच्चे भी पीछे पीछे सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। चाहे सिगरेट ना मिले, वैसे ही खाली गुल फोटो को लगाकर कश खींचेंगे। क्योंकि माँ बाप
नाना नानी, दादा दादी, इनका औलाद की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। हमारे बच्चे हमारे हाथ में होते हैं। हम चाहें तो उन्हें खुदापरस्त बना सकते हैं, हम चाहें तो उन्हें बाबों के पीछे जाने वाला भी बना सकते हैं, हम चाहें तो उन्हें खुदा के घर में आने वाला बना सकते हैं, हम चाहें तो उन्हें बदकार भी बना सकते हैं। क्योंकि जैसी तरबियत की जाती है, जिस तरह के काम माँ बाप करते हैं, उस सब का असर बच्चों की ज़िंदगी पर होता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छा नमूना पेश करें ताकि बच्चे उनके नक्शे कदम पर चलें। और जिस तरह ये बादशाह बुतप्रस्त बन गया, उस तरह आज हमारे बच्चे गलत रास्तों पर ना जाएं, बल्कि हम खुद भी खुदा के रास्ते पर चलें, खुदा के कलाम पर अमल करें और हमारे बच्चे भी हमें देखकर खुदा के कलाम पर अमल करें। खुदा हमको ये फजल दे कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा नमूना पेश करें ताकि हमारे बच्चे खुदा के डर और खौफ में ज़िंदगी बसर करने वाले हैं। खुदा हमको कलाम की बातों को